बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। राजस्थान के जालोर जिले से एक सकारात्मक खबर सामने आ रही है। पंचायत समिति आहोर क्षेत्र के ग्राम पंचायत नोरवा में इन दिनों विकास कार्यों में रफ्तार जो है देखने को मिल रही है। ग्राम पंचायत नोरवा में जनहित के कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। सरपंच प्रशासक वगाराम परमार के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास को गति मिली है। गांव में सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य करवाया गया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में बड़ी राहत मिलती है। बिजली व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। पेयजल की बात करें तो सबसे बड़ी यही जो है चुनौती सामने आती है। इसका भी जो है समाधान किया गया है। इसके लिए भी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से लंबित विकास कार्य अब तेजी से पूरे हो रहे हैं, जिससे गांव की तस्वीर या कहें दशा और दिशा दोनों बदलती नजर आ रही है। वहीं वगाराम परमार ने क्षेत्रवासियों को होली के पावन पर्व की जो है शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह त्योहार सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और भाईचारे का संदेश लेकर आए और सभी को होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सोहन वाघेला की खास रिपोर्ट आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो हमारा समाचार। मैं आपके साथ सोहन वाघेला। आज मैं आपको एक ऐसी महान शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जो कि देखा जाए तो अपने कोई परिचय के मोहताज नहीं है। तो इसी कड़ी के साथ हम बात करते हैं जालोर जिले की। तो जालोर जिले की पंचायत समिति आहोर के अंतर्गत एक आने वाली ग्राम पंचायत नोरवा, वहाँ पे पूरे 5 साल जो 2020 से 25 का जो कार्यकाल निकला है और 1 साल प्रशासक का निकला है, 6 साल के कार्यकाल की बात की जाए तो एक विकास की लहर लाने वाले एक जो तस्वीर हमारे सामने आई है श्रीमान वगाराम जी परमार, ग्राम पंचायत नोरवा से। तो हम इनसे वार्तालाप करेंगे, इनका जो पूरा 5 साल का कार्यकाल है वो कैसे व्यतीत हुआ और क्या कुछ विकास की उन्नति करवाई और ग्राम पंचायत के अंदर क्या कुछ विकास के धमाके करवाए। तो इनसे सबसे पहले तो इनका परिचय पूछेंगे और इनके बाद में इनसे करते हैं पूरी मुलाकात। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है साहब। सर नमस्कार। और आपको भी हमारे घर पधारने पर आपका भी स्वागत, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो साहब, मैं सबसे पहले तो आपका थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा और आपका जो राजनीतिक परिचय है वो कब से और कहाँ से स्टार्ट हुआ सर? मेरा नाम वगाराम परमार है साहब जी। ग्राम पंचायत मेरी नोरवा है जी। मेरा गांव प्रॉपर गांव मालगढ़ है जी। और पंचायत समिति आहोर थी, अभी तो हमारे 12 दिन बन गई है। पहले आहोर थी और उसी से सरपंच। वेरी वर्तमान में खुद ही हूँ और अभी प्रशासक हूँ। वेरी गुड साहब। तो हम बात कर लेते हैं पहले तो पूरे 5 साल के कार्यकाल की बात करते हैं। सबसे पहले आपने ये जो चुनाव फाइट किया है तो विकास के मुद्दों को लेकर फाइट किया था, यानी कि ग्राम पंचायत के अंदर विकास करवाने के प्रति। तो सबसे पहले अपना अहम मुद्दा रहता है शिक्षा। बिल्कुल। बाबा साहब का कहना है कि शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ग्राम पंचायत के अंदर शिक्षा के प्रति बात की जाए तो विद्यालयों के अंदर आपने क्या कुछ विकास करवाया साहब? बिल्कुल सर, आपने सही क्वेश्चन पूछा है। मेरा शुरू से ही शिक्षा के प्रति लगाव था, क्योंकि हमारे यहाँ छोटा गाँव था तो यहाँ व्हीकल का अभाव था, बच्चियां बाहर नहीं जा सकती थी, कोई साधन भी नहीं था। तो शुरू से भी सोचते थे कि यहाँ अगर स्कूल 8वीं से आगे 10वीं 12वीं हो जाए तो बच्चा भी आगे बढ़ेगी, हम भी बढ़ेंगे। तो 8वीं तक गांव में स्कूल थी तो हम 8वीं तक ही पढ़ पाए, आगे नहीं पढ़ पाए। तो शुरू से ही मैंने लिखित में देना, कहीं भी जयपुर जाते तो भी ज्ञापन देते थे, सरपंच को भी देते थे। तो लगातार करते रहे तो हमारा वो मिशन सफल रहा और मेरे सरपंच होते ही मैंने 10वीं करवाई जी। उस टाइम कांग्रेस सरकार थी और 10वीं हमने कराई। तो फिर उसके बाद में हर सभी स्कूल 12वीं में क्रमबद्ध हो गई, उनके साथ साथ हमारी भी स्कूल 12वीं क्रमबद्ध हो गई। तो आज बच्चियां 10वीं 12वीं पढ़ रही हैं और मैं खुशी इस बात की भी बच्चियां 12वीं पढ़ के अब कॉलेज भी जा रही हैं और शिक्षा की तरफ गाँव में थोड़ा ठीक है। ठीक है। अच्छा, स्कूल विद्यालयों के अंदर 4 दीवारी है, कोई कक्षा भवन है और स्टाफ वगैरह की कोई कमी तो? बाकी तो भवन भी ठीक है, ग्राउंड भी अच्छा है, लेकिन जैसे स्कूल क्रमोन्नत कर दी, लेकिन उसमें नहीं तो कोई पोस्टें खोली और नहीं स्टाफ है, स्टाफ की बहुत कमी है। हमने इसमें धरना प्रदर्शन भी किया था, तब 1-2 स्टाफ लगाए भी थे, लेकिन जितना शायद जरूरत है उतना नहीं लगा पाए, इसलिए पढ़ाई में थोड़ा डिस्ट्री भी बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। लेकिन साथ है कि आगे सब ठीक होगा जी और होगा, स्टाफ भी आएगा जी। वेरी गुड। तो हम बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत की। तो यहाँ पे हमने पूरे जालोर जिले की कवरेज करके देखा है और अपनी ग्राम पंचायत का भी कवरेज किया है। तो यहाँ पे जो युवा बच्चे हैं पढ़ने वाले और प्लस बच्चियां हैं जो पढ़ती है, तो उनका एक यही कहना होता है हर ग्राम पंचायत स्तर पे कि हर ग्राम पंचायत स्तर के ऊपर एक लाइब्रेरी होना आवश्यक है जी। ठीक है। तो अपने क्या विचार रहते हैं लाइब्रेरी लाने के प्रति? ग्राम पंचायत के अंदर लाइब्रेरी होगी तो बच्चों को
बहुत सी सहूलियत मिलेगी और कोई जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो उसके प्रति आपने क्या विचार रखते हैं साहब? अभी सर हमारा कार्यकाल तो वैसे पूरा हो गया है साहब जी। अब चुनाव लगभग सरकार कर दी 1 अप्रैल तक हो जाएंगे जी। तो अब हमारी गांव पंचायत मालगढ़ पंचायत अलग हो गई है। तो अब चुना एक जो अब नई पंचायतें बनेंगी ना उसमें अटल भवन बन रहे हैं और उसमें ऊपर लाइब्रेरी सरकार चाहती है, एक लाइब्रेरी हो हर गाँव में। अगर वो सरकार इसके ऊपर विशेष ध्यान रखे कि लाइब्रेरी का भवन बन जाए ना तो हम हमारी ओर से भवन की ओर से सपोर्ट करके लाइब्रेरी हम जरूर तैयार करेंगे और बच्चों को पढ़ाने का जी। पंचायत के अंदर पेयजल के प्रति जैसे देखा जाए तो आहोर जो पंचायत समिति है इसके अंदर थोड़ी पेयजल की बहुत सी समस्याएं रहती है पानी की। तो अपने ग्राम पंचायत के अंदर अपने पेयजल के प्रति आपने क्या क्या कुछ करवाया है? और जो सरकार की तरफ से एक JJM मिशन भी चल रहा है और तो जैसे कोई नर्मदा का है तो पूरी पंचायत के अंदर आपने पेयजल के प्रति क्या कुछ करवा रखा है? सर मैंने 5 साल में एक चीज सीखी है कि जो कार्य प्रेम से करवाया जाता ना तो वो ऐसे नहीं करवा सकते हम। तो हमने मतलब अधिकारियों की अच्छी रखी और ये जो JJM योजना चल रही है ना तो अधिकारियों से मिलजुल के पहले हमने मेरे गांव में ये भाई लाया और हमने घर घर नल पहुंचा दिए और लगभग घर तक पानी आ रहा है। जैसे आगे से पानी कम आता है तो आता है लेकिन लगभग हर घर कनेक्शन हो गए हैं और पानी भी लगभग आ रहा है। और हमारे गाँव के आसपास जो जमीन में भी पानी मिटे तो 2-4 हमने 12 भी खुदाए जहाँ पानी नहीं पहुंचता है वहां तक हमने 12 के माध्यम से हर घर तक पानी पहुंचाया। वेरी गुड सर। यानी कि जो समस्या थी जो घर घर पानी पहुंचाने की वो आपने समस्या का समाधान किया है ग्राम पंचायत के अंदर। वेरी गुड सर। तो हम बात कर लेते हैं अब केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा दी गई योजना के प्रति। ऐसे तो बहुत सी योजनाएं हैं जो सरकार देती है लेकिन अपने बात करते हैं जैसे कोई PM आवास है, खाद्य सुरक्षा योजना है और जो दिव्यांग योजना है, वृद्धावस्था पेंशन योजना है। तो अपने सबसे पहले बात की जाए तो PM आवास के प्रति आपने जो रियली पात्र है अपनी ग्राम पंचायत के अंदर कितने परिवारों को आपने लाभ दिया साहब अभी तक? बिल्कुल साहब ये बात भी सही है। हमारा जो गांव है ना मालगढ़ इसमें रियल में बहुत गरीब लोग हैं और हमारे यहाँ पूरी और की अगर देखे ना तो हमारे यहाँ मालगढ़ के नाम उसमें ज्यादा आए थे और हमने काफी लोगों को फायदा दिलाया है और हम खुश भी हैं कि उनको जरूरत थी और जरूरतमंद लोगों को हमने PM आवास का खूब लाभ दे रहे हैं जी। जो रियली पात्र थे उनको दिया है। हमें इस बात की खुशी है कि उनको वास्तव में मिलना चाहिए था और उनको हमें दिलाया भी। वेरी गुड। अभी कोई नई जियो टैग भी करवाई है? अभी नई जियो टैग भी कराई है। वेरी गुड सर। 6-7 जनों कराई है जिनका बजट आना है थोड़ी बहुत आ रहे हैं तो वो सब क्या आ जाएंगे जी। तो साहब एक जो खाद्य सुरक्षा का पोर्टल जो 2.5-3 साल से बंद था और बीच में अभी खुला है तो आपने कितने परिवारों को लाभ दिलाया और कुछ जो रियली वंचित परिवार थे देखा जाए तो कई जगह ऐसा भी था कि जिनको जरूरी मिलना चाहिए राशन वो तो आज वैसे का वैसे ही बैठा है और जिसको नहीं चाहिए वो लेके जा रहा है। तो आपने क्या कुछ किया था इस खाद्य सुरक्षा? बिल्कुल साहब ये भी सही है। हमने काफी लोगों के नाम जुड़े हैं लेकिन सरकार मेहनत कर रही है लेकिन जो नाम कट रहे हैं ना वो रियल नाम नहीं कट रहे हैं। आगे देख रहे हैं कि जिसकी जमीन ज्यादा है उनका नाम कटना चाहिए। मैं ये सोचता हूँ कि वास्तविक आदमी को जिनको जरूरत है उनको मिलना चाहिए और जो बड़ी जमीन वाले हैं बड़ी गाड़ियों वाले हैं उनका अगर ऑनलाइन नाम है तो उनका कटना चाहिए। क्यों नहीं कटना चाहिए? मैं जब सरपंच था जब मेरे गाँव आए थे पहले सरपंच नहीं था मैंने सरपंच होते मैंने अपना नाम कटाया खुद का कि मेरी जगह किसी और को मिलना चाहिए। तो ऐसे लोगों को भी खुद के नाम कटवाने चाहिए लेकिन लोग नहीं कटवा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ अगर सब ऑनलाइन में सब दिख रहा है तो उनके नाम क्यों नहीं कट रहे हैं? इसके ऊपर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए और वास्तविक जिनको जरूरत है उनको देना चाहिए। वेरी गुड सर। तो हम बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर जो एक मुहिम सरकार ने चलाई थी पर्यावरण संरक्षण के प्रति के एक पेड़ माँ के नाम। तो अपनी ग्राम पंचायत के अंदर पेड़ पौधों की हरियाली आपने कितनी करवाई है, कितने पेड़ पौधे लगाए हैं और पर्यावरण के प्रति पेड़ों को बचाने के प्रति आपके क्या विचार रहते हैं? क्या कहना चाहते हो जो ये जनता आपको देख रही है, पंचायत वासी आपके देख रहे हैं? ये शुरू से मुझे पौधे लगाने का शौक था और यहाँ बैठकर तो मैं नहीं बता सकता कि लेकिन मैं साथ चलोगे ना तो हमारे गांव में शमशान, स्कूल, मंदिर हर जगह आपको 10, 20, 50 पौधे आपको अच्छे मिलेंगे। उनके टी गार्ड लगे हुए हैं, समय पर उनको पानी पिलाता हूँ और बड़े अच्छे पौधे लगे हुए हैं। अगर मेहनत करते हैं तो पौधे लगते भी हैं। सिर्फ लगाने से और फोटो खींचने से पौधे बड़े नहीं होते। उनको पानी भी पिलाना पड़ता है, उनके टी गार्ड लगाना पड़ता है, कहीं कांटे की बाढ़ करनी पड़ती है। तो मुझे खुशी है कि मैंने ज्यादा नहीं तो कम से कम 1000 पौधे यहाँ मैंने तैयार किए। वेरी गुड सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए तो आपने सामुदायिक कार्य कितने करवाए, जैसे कोई पीपल गट्टे हैं, कोई छोटे वगैरह बनाए हैं या कोई सामुदायिक भवन वगैरह बनाए हुए हो या कोई मॉडल शौचालय जो पिंक शौचालय बने हैं, आपने कितने कुछ विकास करवाए अपनी पूरी पंचायत के अंदर? सर समुदाय की बात करते हैं तो ये हमारी पंचायत में जो नहीं आता है ये जैसे MLA फंड है, सांसद फंड है वो देते तो मिलता है लेकिन हमारे यहाँ लगभग वो काम नहीं हुआ है। इसकी मुझे थोड़ी है कि होना चाहिए लेकिन होता नहीं है काम।
लेकिन हमने जैसे कि जो बड़े कोई टाँगे ऐसे करवाए हैं स्कूलों में वगैरह, सामुदायिक स्वास्थ्य हैं, वही शौचालय है, वो हमने स्कूल में दूसरे का करवाए हैं। जी, वो CSC वगैरह बनाए होंगे प्राथमिक जो CSC, हाँ वो नॉर्वा में बनाया है सर मैंने। मेरी पंचायत हेडक्वार्टर पे स्वास्थ्य भवन आया था ना, तो वहाँ पे जमीन नहीं थी, तो हमने वहाँ पे जमीन अलॉट कराई और वो 1.5 लाख का पहले सब सेंटर बनाया और उसके बाद में सरकार, केंद्र सरकार हमें बादल नॉर्वा में CSC PSC भी स्वीकृत हुई है, जिसके मार्फत हमें 1.5 करोड़ का भवन बन रहा है, इसका कार्य प्रगति पर है। जी, वेरी गुड सर। तो हम बात कर लेते हैं अपने ग्राम पंचायत के अंदर जो युवाओं के प्रति बात करते हैं, जो नशे की रोकथाम के प्रति बात करते हैं। सरकार भी देखा जाए तो हर जगह अभी नशे की बहुत ज्यादा रोकथाम लगा रहे हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर ज्यादा आकर्षित होती जा रही है। नशे की रोकथाम के लिए आपके क्या विचार रहते हैं और आप अपने युवा साथियों को क्या कहना चाहते हैं? शुरू से सर मैं नशे के खिलाफ हूँ, नहीं तो मैंने नशा किया नहीं, मेरे परिवार में भी करते हैं। तो हमने एक मुहिम चलाई थी और सबसे पहले तो हमने समाज में एक कुरीति थी मूर्ति भोज, तो वो हमने समाज में जब कोरोना के टाइम आई थी ना, सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट मना किया था कि ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे समाज के माध्यम से पहले मैंने शुरुआत की कि अभी हम ये मूर्ति भोज में मीठा नहीं खिलाएंगे, तो मीठा हमने बंद करा दिया बिल्कुल, और वो मुहिम सक्सेस हुई। आज हम समाज में मीठा भोजन नहीं करते हैं, नॉर्मल करते हैं, मतलब दाल रोटी खा के चले जाते हैं। ये हमारी मुहिम सक्सेस हुई और नशा बना बिल्कुल नाम मात्र होता ही नहीं, बिल्कुल नशा बिल्कुल बंद करा दिया है और युवाओं को ये भी संदेश देता है कि नशा मत करो जी, और नशा मुहिम अच्छी चल रही जी। तो अभी जो एक पुनर्गठन हुआ था पंचायतों, ग्राम पंचायतों का, कोई नवगठित पंचायतें हुई थी, अपनी भी कोई पंचायत से, नौरवा पंचायत से कोई नवगठित पंचायत हुई है और हुई है, तो आपके यानी कि आप उसका कुछ लाभ है या कोई नुकसान है, क्या कुछ कहना चाहते हो सर? जी, मेरा गांव मालगढ़ है, पहले नौरवा पंचायत थी और मालगढ़ के साथ रुनाल गिरौनी जोड़ के हमारी पंचायत नहीं बनी है जी। और देखते हैं अभी फायदा तो आगे क्या होगा, लेकिन छोटी पंचायत होगी और अगर बजट देगी अच्छा तो अच्छा ही होगा सर जी, होनी भी चाहिए। क्योंकि नौरवा यहाँ से 5-6 किलोमीटर था तो लोगों को आने जाने का वगैरह बड़ा मुश्किल होता था, मिलेगा उनका फायदा जी। पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी पंचायत लीगल थी जी सर, होनी चाहिए थी जी। तो साहब आगामी जो ये होली का पर्व आ रहा है और हमारे चैनल की जो सदस्यता है 2.5 लाख प्लस, वो भी आपको देख रही है और आपके जो ग्राम पंचायत वासी हैं, वार्ड वासी हैं, वो भी आपको देख रहे हैं। तो होली के ऊपर इनके इस पावन त्योहार पे आप हमारे चैनल के माध्यम से इनको क्या संदेश देना चाहते हो सर? होली साहब एक स्नेह मिलन कार्यक्रम समारोह है, उनको लोग आज के युवा थोड़ा नशे के नाम से ज्यादा लेते हैं, तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहे और एक प्रेम और भाईचारा बढ़ाए जी, ये कहना चाहता हूँ जी। वेरी गुड साहब। तो साहब ये तो आपके पूरे कार्यकाल की बात होगी। अब बात कर लेते हैं 2026 के चुनाव की जो आ रहा है, अभी पंचायती राज का जो चुनाव होने जा रहा है, तो उसके प्रति आपके क्या विचार रहते हैं? जब हमने तो यहाँ की पंचायत, आपकी ग्राम पंचायत का कवरेज किया, तो यहाँ की जनता का कहना यही है कि हमारे सरपंच है जो यही है और हम आगामी भी इनको ही बनाना चाहते हैं। तो आपके क्या विचार रहते हैं सब जनता के प्रति? देखो सर, ये तो जनता का मामला है, जनता सुनेगी, लोकतंत्र है, चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, जनता चाहेगी उनको बना देगी जी। और अगर मौका दिया तो हम भी चुनाव लड़ेंगे जी। और देखो जनता क्या करती है जी, लेकिन हमने हमारे हिसाब से कोई कसर नहीं छोड़ी है जी। और अगर आगे भी मौका देती है तो अच्छे से हम सेवा करेंगे और अच्छा मतलब जिसको जरूरत है लाभार्थियों को फायदा भी पहुंचाएंगे और युवाओं को भी विशेष ध्यान देके उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वेरी गुड सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने हमारे को अपना कीमती टाइम दिया। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू।